नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुल टूटने से करीब 6 लोग घायल हो गए थे और जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम पुलों के सर्वे के आदेश दे दिए थे, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग इस हादसे में जो चंदौली में हुआ था उसमें घायल हो गए थे। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी पुलों का सर्वे कराने के आदेश दिया था और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट जो चंदौली से पेश की गई है, इसमें 4 पुल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और इसमें से कई पुलों में से अभी भी आवागमन चल रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए और इसी पर आज बात सरोकार में चर्चा करेंगे। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुल टूटने से हादसा हो गया था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी पुलों का सर्वे कराने का आदेश दिया था। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद ही डाला छठ के दौरान चंदौली में भी एक पुल हादसा हुआ जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए, जिसका संज्ञान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। पूरे यूपी के सभी पुलों का सर्वे कराने की उन्होंने बात कही है। सर्वे के दौरान चंदौली से एक चौंकाने वाला सच सामने आया है, जिसमें 4 पुल जर्जर पाए गए हैं, जिस पर आवागमन अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। पुलों की मरम्मत के लिए भी कहा गया है। प्रदेश के पुलों की सर्वे रिपोर्ट सभी जिलों से शासन को भेज दी गई है, लेकिन इस रिपोर्ट ने चंदौली की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जिले के 4 ऐसे पुल हैं जिन्हें क्षतिग्रस्त बताया गया है। समीम का नाम है सर। समीम, आप ये रास्ते एक पुल देख रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है, किस तरह देखते हैं आप लोग? सर इधर तो हम लोग जो है महीने में 1-2 बार आते जाते रहते हैं और ये जिस तरह से क्षतिग्रस्त पुल है, इस पे आने जाने में हम लोगों को बहुत असुविधा, डर लगता है। ये होता है कि कभी भी जो है ये टूट के गिर सकता है और इसकी शिकायत कई लोगों से कहा गया, लेकिन अभी भी इस पर कोई जो है कार्य नहीं हो रहा है और इससे काफ़ी लोगों को तकलीफ है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पुल है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मामले को सीएम के समक्ष उठाएंगे। मैं अभी बबरी तक गया था और उस इलाके के तमाम हमारे सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हमसे मुलाकात की है और उस पुल के बारे में हमसे बताया है। मैं लखनऊ लौटकर चिट्ठी भी लिखूंगा और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा भी। जिस एजेंसी ने और जिस विभाग ने, जिस ठेकेदार ने उस पुल को बनाया है, रिकवरी की कार्रवाई होनी चाहिए, दंडित करने की कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग भी उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और वहाँ कोई दुर्घटना न घटे, इसका भी पूरा ख्याल रखेंगे। बहुत जल्द वहाँ के पुल के बारे में हम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। बता दें कि इन सभी क्षतिग्रस्त पुलों पर आवागमन चालू है। रिपोर्ट में जिन पुलों को क्षतिग्रस्त बताया गया है उनमें मगरौर इलिया मार्ग पर स्थित पुल है, जिसका एक्सीडेंट के चलते रेलिंग और प्रोटेक्शन दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं चंद्रप्रभा नदी पर स्थित चकिया भीखमपुर मार्ग पर प्रोटेक्शन वॉल, इसके अलावा चुप्पेपुर पचवनिया मार्ग पर स्थित पुल को भी असुरक्षित बताया गया है। इसी दौरान प्रेस वार्ता में यूपी के कैबिनेट के मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि जितने भी पुल जर्जर अवस्था में है उनका मरम्मत कराया जाएगा और जो पुल जिन कंपनियों ने बनाया है, जिन ठेकेदारों ने बनाया है, अगर इसमें उनकी लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया, चंदौली। चलिए, इसी पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से पुलों के सर्वे की रिपोर्ट के लिए कहा गया है कि सभी पुलों के सर्वे की रिपोर्ट भेजनी है, इसके साथ साथ अगर चंदौली की बात की जाए तो तमाम पुल अभी भी क्षतिग्रस्त हैं और जिस पर आवागमन बड़ी तेजी से चल रहा है। बिल्कुल सत्यम, आपको बताएं कि गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ उसी के ठीक बाद छठ पूजा के दौरान चंदौली के चकिया सरैया
करमनासा नहर पर एक पुल था जो 1953 में बना हुआ था, वो भी उसी दिन टूट गया, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जिसका पूरा संज्ञान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था और यूपी के सभी जनपदों में जितने पुल पड़ते हैं सबका सर्वे कराने की बात कही थी। उसके बाद सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी कहा था। सर्वे रिपोर्ट भी सबमिट हुआ है, इसमें यह पता चला है कि चंदौली में 4 पुल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन उन पुलों पे अभी भी आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। चकिया में एक मूसा खान पर पड़ता चंद्रप्रभा नदी पर पड़ता एक पुल है, इसके 5 पिलर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, इसके रेलिंग भी टूट चुके हैं, लेकिन इस पर भी अभी गाड़ियों का आवागमन चलता है, तो मुख्य मार्ग चकिया को जोड़ता है। लोग अपने जान को जोखिम में डालकर उस पुल से लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपको रोकूंगा, आगे उस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन आपने जिन 4 पुलों का जिक्र कर दिया और उनकी तस्वीर भी हमें भेजी है, दर्शक इस वक्त देख भी रहे हैं, पुलों की स्थिति तो बहुत ही खराब है, जर्जर पुल हैं। मुझे लगता है इससे कोई भारी वाहन अगर गुजरे तो हादसा हो सकता है और कोई बड़ा भी हादसा हो सकता है। मोरबी में जो हादसा हुआ, गुजरात के मोरबी में, इससे सरकार ने सबक लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके बाद जांच के आदेश दिए, उन्होंने सर्वे करवाने को बोला, शासन को रिपोर्ट भी भेज दी गई जिसमें 4 पुल देखे गए हैं ऐसे चंदौली में जो जर्जर हैं। और इन पुलों से आवागमन जिस तरीके से आपने कहा भी है और विजुअल में भी दिखा है कि किस तरीके से लोग उससे निकल रहे हैं, गाड़ियां भी दौड़ रही धड़ल्ले से, अगर इस दौरान हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी इस पर? देखिए बिल्कुल, ये जितने भी पुल जर्जर हैं इस पर लोगों का लगातार आवागमन चल रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के उस पुल से आते जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प है नहीं कि वो और कैसे जाएंगे। अगर देखिए विकल्प धर्मेंद्र यहाँ पर लोगों को नहीं सोचना है, विकल्प यहाँ पर सरकार को सोचना है और जो जिला प्रशासन है उसको सोचना है, क्योंकि आदमी तो नॉर्मल जो आदमी है वो अपना टैक्स वगैरह सारा कुछ पे कर रहा है, ये जिम्मेदारियां तो सरकार की हैं, रास्ता बनाना, रास्ता देना लोगों को, गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान भी इस वक्त चल रहा है बड़ी तेजी से, जिसकी तारीख भी 30 नवंबर कर दी गई है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट पहुंची है और इससे पहले अभी जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट में भी दर्शाया गया कि 4 जो पुल हैं वो बेहद खतरनाक स्थिति में है, इसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जब सभी अधिकारी इस चीज को जानते हैं, समझते हैं कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो इसको लेकर कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जब ये बात सामने आई कि पुल किस तरीके से जर्जर, हालांकि अधिकारियों को पहले से पता रही होगी कि ये पुल जर्जर है, सीएम के आदेश के बाद जब इन पुलों का सर्वे किया गया है तब ये पता चला है कि ये पुल पूरी तरीके से जर्जर है। हालांकि वहां के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि ये पुल काफी दिनों से जर्जर है, लेकिन हम लोग इस पर आते जाते हैं और अधिकारी इसका संज्ञान अभी तक ले नहीं रहे हैं। अगर मोरबी वाली घटना नहीं हुई रहती तो ये भी नहीं पता चलता कि चंदौली में 4 पुल ऐसे हैं जो कि सरकारी आंकड़ों में ये 4 पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि चंदौली अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जिस जगह ये पुल क्षतिग्रस्त है वो काफी अति पिछड़ा क्षेत्र है चंदौली का चकिया, लेकिन अभी तक वहां पे सर्वे कराने के बाद ये बस बात कही गई कि पुलों की मरम्मत कराई जाएगी, जो पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है उन्हें फिर से बनाया जाएगा। ठीक है, ज्वाला प्रसाद एसडीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडीएम साहब आवाज पहुंच रही है? एसडीएम साहब, चंदौली में एक शासन को रिपोर्ट जो भेजी गई थी पुलों को लेकर, जब गुजरात में हादसा हुआ था मोरबी में, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हुई और उसके बाद पुलों की जो रिपोर्ट थी वो भेजी गई। शासन के अनुसार जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें 4 पुल हैं जो क्षतिग्रस्त बताए गए हैं। सर आपके संज्ञान में है वो पुल? नहीं, एक पुल हमारे यहाँ था, ये जो है वो अपना सिंचाई विभाग वाले भेजे होंगे उसको। क्या सर? सिंचाई विभाग के लोग भेजे होंगे, वो हमारे संज्ञान में। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर इस दौरान हादसा हो जाए, उन पुलों की हम तस्वीरें अभी चला रहे हैं सर, और इस पर शासन ने संज्ञान भी ले लिया है, लेकिन मैं आपसे सर जानना चाहता हूं। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम वहाँ पर
नहीं ऐसा है, बात करके आवागमन रोक लगवा देंगे। नहीं सर, आवागमन तो चल रहा धड़ल्ले से, ऐसा है ये टालने वाली बात हो गई। शासन को खुद पता है, जो अनिल राजभर हैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनको भी पता है, वो भी योगी आदित्यनाथ से इसको लेकर बातचीत करेंगे, उनका सवाल जवाब हम करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर हादसा हो जाए मोरबी जैसा या कहीं और जैसा तमाम हादसे हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तमाम जर्जर पुल हैं और सर आपको तो पता भी नहीं है, आप ये बोल रहे हैं इस तरीके से। मैं उन पुलों का नाम बताऊं ले दूं? गई ना, हमारी तरफ से रिपोर्ट नहीं गई है ना। क्या सर? सिंचाई विभाग की तरफ से रिपोर्ट गई है, हमारी तरफ से रिपोर्ट नहीं गई ना। हमारी तरफ से कोई ऐसा सर्वे हुआ कि हम उसको देखें। सिंचाई विभाग रिपोर्ट दिया होगा, उससे कल जानकारी ले लेंगे। सर आपकी कोई प्राथमिकता इसमें नहीं बनती क्या इस मामले पर? नहीं, बिल्कुल प्राथमिकता बनती। फिर अगर, हाँ वही मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जर्जर है सर। इससे कोई भारी वाहन अगर गुजरेगा तो बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। ठीक, हम चारों पुलों को दिखा लेते हैं, सिंचाई विभाग से बात कर लेते हैं, PWD भी साथ में रहेगा। फिर अगर ऐसा लगेगा कि आवागमन चलाना ठीक नहीं है तो रोकवा दिया जाएगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ज्वाला प्रसाद जो SDM जुड़े हैं, उन्होंने कहा मैं सिंचाई विभाग से बात करूंगा इस विषय को लेकर। मैंने केवल ये पूछा उनसे कि जिस तरीके से, वैसे PWD विभाग भी इसके अंतर्गत आता है, मैंने उनसे ये पूछा कि जिस तरीके से पुल जर्जर हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, जिम्मेदारी किसकी बनेगी? आखिर आवागमन जो हो रहा है इसको लेकर कोई बीच का रास्ता जिला प्रशासन ने क्यों नहीं निकाला? तो इस पर उनका कहना है कि हम अधिकारियों से बात करेंगे, हम आवागमन देखेंगे, संज्ञान में लेंगे, यानी कि टाला मटोली वाला ये आंसर इसे बोलते हैं कहीं ना कहीं। जवाब जी बिल्कुल, जैसे SDM ने कह रहा था, SDM साहब की नहीं हमें हमारी जानकारी नहीं है। हालांकि ये PWD के एक्शन में ये सारे लोग की जानकारी है। साफ तौर पर बताया है कि सर्वे कराया गया है, जो भी पुल क्षतिग्रस्त है उन्हें शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। वो जल्द से जल्द ठीक कराने के लिए वो बजट आएगा, उससे ठीक कराया जाएगा। और अगर जरूरत वो तो देखिए, ठीक धर्मेंद्र, ठीक कराने वाली बात तो अब दूर की है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो एक हादसे की तरफ अग्रसर हो रही हैं, यानी कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त पुल ठीक कराना पीछे, पुल तो ठीक होता रहेगा, जब फंड आएगा तब देखा जाएगा। यहां हादसा हो सकता है, एक बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी, लेकिन जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हम सिंचाई विभाग से बात करेंगे इसको लेकर, हम फलाने से बात करेंगे। यहां तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये उखड़े हुए पुल, ये जर्जर दीवारें उसमें साफ तौर पर दिख रही हैं, लेकिन जिले के जो अधिकारी हैं इसको लेकर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उल्टा सीधे जवाब सवाल। जबकि खुद जो अनिल राजभर हैं कैबिनेट मंत्री, वो उन्होंने इसको लेकर कहा है कि हम इसको योगी सरकार के सामने रखेंगे और जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराएंगे। यहाँ मरम्मत तो बाद में हो, सबसे पहले तो आवागमन बाधित किया जाए, कोई दूसरा रास्ता लोगों को दिया जाए। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये हादसों को दावत दे रहे हैं पुल हैं। जी बिल्कुल सत्यम, आपको बताएं कि अनिल राजभर का साफ तौर पे ये कहना था कि इन पुलों का सर्वे रिपोर्ट गई है शासन के पास। वो पुल कब बने थे, उनकी मियाद क्या थी? अगर इंजीनियर की या ठेकेदारों की इसमें मिली भगत पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। लेकिन जो इनके अधिकारी जिले में बैठे हुए हैं, इनको इन पुलों की जानकारी ही नहीं है। ये जबकि चकिया का मेन मुख्य मार्ग पर ये पुल पड़ता है, यहाँ से लगभग प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन आते जाते हैं, सवारी वाहन भी आते जाते हैं। 5 पिलर इनके पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। कभी भी ये पिलर दुर्घटना को दावत दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी मामले को संज्ञान में लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहेगा कि एक्शन सिंचाई विभाग से बात करेंगे, कोई कहेगा कि PWD से बात करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे जिले के सक्षम अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी कि रिपोर्ट जाए और उसके बाद जितने भी पुल खराब हैं उनकी जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, नहीं तो दूसरे पुल का निर्माण कराया जाए। जी अभी जिस तरीके से आपने भी बोला और तमाम जिस तरीके से राजभर जी भी बोल रहे हैं कि कार्रवाई और मरम्मत की जाएगी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी छठ के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ पुल टूटने से, और जिसमें 6 लोग दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।
एक बार पीसीआर सही से बताइए कौन जुड़े हैं। वीपी सिंह पीडब्ल्यूडी अधिकारी हमारे साथ, डीपी सिंह पीडब्ल्यूडी अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी जी आवाज पहुंच रही है? जी जुड़ रही है, जुड़ता है। सर, जो आपके क्षेत्र में तमाम पुलों की एक रिपोर्ट भेजी गई है शासन को, उसमें 4 पुल जो हैं वो जर्जर हालत में आपके संज्ञान में है ये मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 4 पुल हैं इसमें से 3 पुल हमारे ऐसे हैं जिनका की स्ट्रक्चरली हम देखा है तो वो सेफ हैं, उसमें यातायात आवागमन हमारा सामान्य है। ठीक है। अच्छा सर, जो 3 पुल हैं उनके नाम बता दीजिए जरा मुझे। अभी मैं लखनऊ में हाईकोर्ट से निकल के बाहर मैदान में खड़ा हूँ, तो अभी बताना संभव नहीं होगा, या तो फिर मैं ऑफिस कल बैठता हूँ तब आप। सर आप जिले के आप चंदौली जिले के अधिकारी हैं ना? जी जी। तो फिर आपको जिले के पुलों के बारे में अभी जानकारी क्यों नहीं है? नहीं, मैंने कब कहा कि नहीं है। तो बताइए। होल्ड करिएगा, मैं अभी बताता हूँ। बिल्कुल बताइए, क्योंकि मैं आपको अवगत कराऊंगा कि उन पुलों की स्थिति क्या है, क्योंकि मैं वीडियो चला रहा हूं इस वक्त और जानना दर्शकों के लिए और आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उससे आवागमन हो रहा है। आप कह रहे हैं कि पुल इस स्थिति में कि उसमें कोई बड़ी खामी नहीं है, लेकिन जो चीजें हम दिखा रहे हैं, या फिर मैं गलत दिखा रहा हूं दर्शकों को? नहीं, इसमें गलत सही की बात नहीं है, हमें पब्लिक के लिए सर्व करते हैं हम लोग जो है। देखिए सर, तो इस पूरे मामले को लेकर अनिल राजभर ने भी संज्ञान लिया है और योगी सरकार इसको लेकर सख्त भी है। गुजरात में जिस तरीके से हादसा हुआ, और खुद चंदौली में छठ पूजा के दिन हादसा हुआ। ये छठ पूजा वाला जो था ना, ये इरिगेशन का की पुलिया थी नहर की, जो पतली एक गांव से दूसरे जाने के लिए रास्ता था, मात्र उसमें पीडब्ल्यूडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन मैं उन 4 पुलों की बात कर रहा हूं जो शासन को रिपोर्ट भेजी गई जिसमें वो जर्जर बताए गए। हाँ। तो बताइए सर, इसको कब और कैसे इसको सही करवाया जाएगा, क्योंकि ये तो बेहद जर्जर हैं। सर ये पुल बेहद जर्जर हैं, इसमें आवागमन हो रहा है। एक मिनट जरा मुझे रिपोर्ट निकाल। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए बीपी सिंह जी, फोन मत काटिए। कैलाश जी हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक जुड़ गए हैं। विधायक जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो सर, आवाज पहुंच रही है विधायक जी? हाँ पहुंच रही है। कैलाश जी, जो चंदौली में 4 पुल बताए गए हैं, जो शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, वो बेहद जर्जर हैं और उनसे आवागमन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना घट सकती है। हाँ बिल्कुल, बस 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 सर, अगर हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जनप्रतिनिधि हैं और पीडब्ल्यूडी अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं बीपी सिंह। इसकी सूचना जिलाधिकारी को हमने दे दी। किसको दी है सर आपने? जिलाधिकारी महोदय को। और बीपी सिंह पीडब्ल्यूडी अधिकारी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है। उनको सूचना नहीं, वो नहीं जान रहे हैं कि सिंचाई विभाग में गंगा नहर जो है मसौनी है, मसौनी चंदौली सदर में है, वहाँ का पुल एकदम जर्जर बैठ गया है और कांटा का पुल बैठ गया। ये कुल मालूम नहीं उनको, तो कब मालूम होगा उनको? मालूम करना नहीं चाह रहे हैं लोग। बीपी सिंह जी, डीपी सिंह जी बताइए सर, विधायक जी भी क्षेत्रीय जुड़ गए हैं और वो भी आरोप लगा रहे हैं। मैं बताता हूं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हेलो, अगर नहीं जानकारी अब तो जानकारी हो गई। हाँ, लो जानकारी भी हो गई डीपी सिंह जी। अब जानकारी भी, अब तो उस पर कार्य जवाब दीजिए सर, पूरी जनता सुन रही है, पूरा देश इस वक्त आप दोनों विधायक और पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सुन रहा है। बोलने का तो मैं आपको कृपया अवगत करा सकूं। जी बोलिए सर। ये हमारे चकिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 12 पुल पड़ते हैं। जी 12 पुल में से जो मैं नाम ले रहा हूँ, मंगरौर पुल अरोरा चकिया इलिया मार्ग पर है। राइट, ठीक है। ये 138 मीटर लंबा पुल है। बिल्कुल। इसमें रेलिंग, बियरिंग, एक्सपेंशन जॉइंट बदलने की आवश्यकता है। इसका एस्टिमेट हमारा तैयार हो चुका है। यही रिपोर्ट मैं लेके बैठा हूँ जी। ठीक है। दूसरा हमारा है चकिया बीकमपुर शेरा मार्ग के किलोमीटर 2 में चंद्रप्रभा नदी सेतु। बिल्कुल, जिसका कि पैरापेर प्रोटेक्शन वॉल जो चंद्रप्रभा नदी पर बना है, आवश्यकता है, जो चंद्रप्रभा नदी पर बना है। हाँ जी। तीसरा हमारा मुजफ्फरपुर में चंद्रप्रभा नदी सेतु अरोरा चकिया एलिया मार्ग है, जिसकी की बियरिंग और एक्सपेंशन जॉइंट बदलने की आवश्यकता है। ठीक है जी। स्ट्रक्चरली आप देखेंगे इसकी फाउंडेशन, इसके पियर्स, इसका डैक, ये सभी सुरक्षित स्तर पर है। रेलिंग्स इत्यादि जो टूटी है, इनके एस्टिमेट हमारे प्रिपेयर्ड हो गए। और चौथा जो मैं बता रहा हूँ, तो मूसाखार डैम के नीचे कर्नाशा नदी सेतु SH 97 किलोमीटर 39 के भभोरा नाका से मूसाखाड़ होते हुए साहबगंज बॉर्डर तक, ये RCC स्लैब का हमारा पुल है जो 150 मीटर लंबाई का है। जी सर। इसके 5
जो पियर्स हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। इस तरीके से संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो ये पुल हमारा क्षतिग्रस्त है, जिसका कि 4 नवंबर को हमने एक एस्टिमेट अपने मुख्यमंत्री महोदय से दस्तखत करके भेजा हुआ है। शायद कल परसों में हमें इसकी स्वीकृति मिल जाएगी और इसमें बड़े वाहन जो है वर्जित कर दिए गए हैं, छोटे वाहनों के लिए सुरक्षित है और इसकी रिपेयरिंग का कार्य हम तत्काल कराएंगे। अब सर मैंने एक ये पुल है। अब सर मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप अवगत हो, ये सारी रिपोर्ट मेरे पास थी, इस वक्त मैं लेके बैठा था। मैं केवल आपको अवगत कराना चाह रहा था कि आप क्षेत्र के बारे में सही से जाने कि कौन कौन से पुल किस कंडीशन में है। अब सर मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे पास रिपोर्ट आई और जो विजुअल में चला रहा हूं इस वक्त, ये जो चारों पुल हैं वो बहुत जर्जर स्थिति में है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जिस तरीके से आपने बोल दिया ये स्थिति इनकी ठीक है, अगर स्थिति ठीक होती तो शासन को रिपोर्ट ही क्यों भेजी जाती कि भाई जर्जर है ये पुल? इनकी स्थिति सर बिल्कुल से ठीक नहीं है। एक बार आप जाकर निरीक्षण करिए, बिल्कुल निरीक्षण और आवागमन बाधित करिए, कहीं बीच का रास्ता निकालिए, नहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तमाम मासूम, तमाम लोग इस हादसे का शिकार हो सकते हैं सर, और विधायक जी भी यही आपको समझा रहे हैं। नहीं समझाने की बिल्कुल सही बात है, यही रिपोर्ट मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। विधायक जी आप बने रहिए लाइन पे। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। विधायक जी पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं, बात कर सकते हैं आप। जी प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सिंचाई विभाग में जो गंगा नहर है, चंदौली सदर में मसौनी गांव है, वो पुल देखिए एकदम बैठ चुका है, बहुत जर्जर है। कांटा में पुल टूट गया है, बीच से पिलर गाड़ दिए हैं, उस पर वाहन नहीं जा रहा है। किसानों का हार्वेस्टर ले जाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना कर पड़ा। और पचवनिया में, चकिया ब्लॉक में है, ये सब जर्जर पुल है। इन सबों को निरीक्षण करके मरम्मत कराया जाए तो अच्छा रहेगा सर। बहुत आवश्यकता है। मैं इसको कल सुबह से लेकर शाम तक आपको प्रॉपरली निरीक्षण करने के उपरांत में किसी भी माध्यम में, चाहे मैं खुद करूं चाहे साफ करें, शाम तक रिपोर्ट करता हूं सर। ठीक, बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार बृहद हम लोग जो है इसका इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, जिससे बारीकी से कोई चीज छूटने ना पाए सर। बिल्कुल सर करिए, बहुत जरूरी है इन सब चीजों का निरीक्षण करना। कैलाश जी आप हमारे साथ बने रहिए। डीपी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता को ये भरोसा दिलाने के लिए कि जल्द से जल्द इसका निरीक्षण किया जाएगा। अगर जर्जर ज्यादा स्थिति है तो यहाँ पर रास्ता को बंद भी किया जाएगा। कैलाश जी आवाज पहुंच रही है? कैलाश जी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तमाम विधायकों से मैंने बात की, लेकिन आप एक ऐसे विधायक जिसको अपने जिले के बारे में एक अच्छी जानकारी है। कम से कम आपको ये तो पता कहां की स्थिति खराब है, और जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सर, मैं इनको अवगत कराना चाह रहा थी कौन कौन से पुल खराब हैं। 4 रिपोर्ट ये भेजी गई, जो 4 पुल हैं वो बेहद खराब हैं। दरअसल जो जिला है आपका चंदौली, यहाँ पर 4 पुल हैं जो शासन को भेजे गए हैं जिसकी स्थिति खराब है, लेकिन अधिकारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एसडीएम साहब को मैंने सर इसमें जोड़ा था अपने प्रोग्राम में। बात सरोकार ये प्रोग्राम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए उठाया जाता है, दबी आवाज को बुलंद करने के लिए जनता के मुद्दों को हम रखते हैं सर। कैलाश जी सुन रहे हैं? जी कैलाश जी, तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको अपने जिले के बारे में एक अच्छी जानकारी है, आप जानकारी रखते हैं, आप जनता से, इसका मतलब साफ हो जाता है कि आप जनता से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्या से रूबरू होते हैं। लेकिन सर जिले के अधिकारी जो हैं उनको कोई मतलब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एसडीएम साहब को हमने 2 से 3 बार कॉल करा, एक बार उन्होंने कॉल उठाया, हमने सवाल किया तो उनका कहना था हम इस विषय पर सिंचाई विभाग से बात कर लेंगे। वही टाला मटोली वाला राग, मतलब किसी भी समस्या को सही से ना लेना, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मली चलो जो हो रहा होने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। तो सर बहुत अच्छा लगा सर, और अगर आप कोई जानकारी देना चाह रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया पर दे सकते हैं कैलाश जी। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और इस समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत कराने के लिए। कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ धर्मेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, कैलाश जी जो विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने अपनी बात रखी और इसके साथ साथ अधिकारियों को भी अवगत कराया कि जिले में और क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन पुल खराब हैं जिससे कि किसानों को ट्रैक्टर ले जाने में दिक्कत होती है और जर्जर स्थिति में पुल हैं। पीडब्ल्यू अधिकारी ने वैसे तमाम जो समस्याएं थी उनको सुना है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसका निरीक्षण कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कब कार्रवाई होगी। जी धर्मेंद्र। जी बिल्कुल
जी बिल्कुल सत्यम, आपको बताएं कि जब मीडिया किसी मुद्दे को उठाती है तब अधिकारियों को ये सुध लेना पड़ता है कि हमारे जिले में क्या हो रहा है। अगर ये पहले ही सुध ले लिए होते तो आज शायद उन पुलों का मरम्मत हो चुका होता और वहां से जैसे भारी वाहन नहीं जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव, वो जा पाते। ये निरीक्षण ही नहीं करना चाहते हैं, अभी तक इन्होंने निरीक्षण नहीं किया है। ये अपने जेई से और अपने नीचे अधिकारियों से इन्होंने निरीक्षण कराया है और निरीक्षण करा के रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब जब ये मीडिया में खबर आई है तब इन्हें पता चला है कि नहीं, ये पुल भी जर्जर है, इनका निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अब धर्मेंद्र यहाँ सुनिए, एक बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है। मुझे लगा कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं डीपी सिंह जी, उनको अच्छी नॉलेज होगी। उन्होंने कहा मुझे इस विषय पर जो 4 पुल हैं ये वगैरह वगैरह, फिर इसके बाद उन्होंने सर्च किया अपने फोन पर, दरअसल होगा सर्च किया होगा, तब उनको पता चला होगा कि 4 पुल कौन कौन से हैं, जिनकी स्थिति क्या है। मैं तो लेके बैठा था पूरा डाटा, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता था कि भाई आप जिले के अधिकारी हैं तो आपको जानकारी होनी बेहद जरूरी है। और वही जानकारी जिले जो स्थानीय विधायक थे उनको बाखूबी थी। उन्होंने बता दिया कि इतने इतने जो पुल हैं भाई साहब ये क्षतिग्रस्त हैं और इनकी जो कुछ पुल जर्जर भी हैं, इनकी स्थिति बेहद खराब है, इनका निरीक्षण होना चाहिए, इनकी मरम्मत होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं धर्मेंद्र, जिले के अधिकारी आखिर करते क्या हैं? एसडीएम साहब को कॉल किया तो उन्होंने दूसरे पे टाल दिया कि ये सिंचाई विभाग का मामला, भी हादसा हो जाए तो दौड़े दौड़े खुद चले आएंगे और कार्रवाई करने का भरोसा दिलवा देंगे। आखिर हादसा हो ना उससे पहले अधिकारी अगर सतर्क हो जाएं, ऐसी स्थिति ही ना आए, ऐसा क्यों नहीं होता है? जी बिल्कुल, एसडीएम साहब ने जैसा कहा कि सिंचाई विभाग से बात करेंगे, पीडब्ल्यूडी से बात करेंगे, जबकि वो एक खुद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सक्षम अधिकारी हैं। अगर वो चाहें तो उन्हीं का वो क्षेत्र पड़ता है, चंद्रप्रभा नदी के जस्ट ऊपर ही वो पुल है, वो चाहें तो जाके निरीक्षण कर सकते हैं और वहां पे जितने भी पिलर क्षतिग्रस्त हैं उसके बारे में पीडब्ल्यूडी अधिकारी को और सिंचाई विभाग को वो बता सकते हैं। लेकिन वो इसकी जहमती नहीं उठाना चाहते हैं कि नहीं हम चलें और निरीक्षण करें और देख लें। अगर कोई हादसा हो जाए उस दौरान तो ये एक दूसरे के ऊपर फेंकते हुए नजर आते हैं कि पीडब्ल्यूडी की गलती थी, नहीं सिंचाई विभाग की गलती थी, नहीं सेतु निगम की गलती थी। बस इनका एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल करने का सिलसिला लगातार चलता रहता है और ये निरीक्षण करते ही नहीं है। जो ये एक पुल का हादसा हुआ था, ये करमनासा नहर के ऊपर बना हुआ पुल था। छठ पूजा के दौरान इस पे लगभग 100 लोग इकट्ठा चढ़ गए थे, जिसकी वजह से ये पुल गिर गया है। 1953 में बने हुए पुल से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं वो कितना अच्छा होगा और कितना बढ़िया होगा कि वो पुल चल पाएगा। वो पुल गिरा, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसमें सिर्फ 6 लोग चोटिल हुए, जिसमें से एक को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। धर्मेंद्र देखिए समय की कमी है। धर्मेंद्र मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं कि जो ये 4 पुल हैं और इसके दौरान आपने यहां पर एक रिपोर्ट जो बनाकर भेजी है न्यूज वॉच इंडिया को, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, स्थानीय लोगों से आपने बात की, आखिर स्थानीय लोगों का इस विषय पर क्या कहना है? 10 सेकेंड में। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे बस ये कहना है कि हम लोग गाड़ी लेके यहाँ से गुजरते हैं, आते जाते हैं, डर तो हमेशा लगा रहता है क्योंकि पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हमने अपने गांव के प्रधान को और आला अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही ये अधिकारी किसी चीज का सुध लेंगे और आके यहाँ देखेंगे कि क्या पुल की स्थिति है। अब तक अगर पुल की स्थिति सही हो गई रहती तो हमें ट्रैक्टर ले जाने के लिए, छोटे मोटे ट्रक ले जाने के लिए बहुत आसानी होती ट्रैक्टर से, जबकि एक ये किसान बाहुल्य क्षेत्र भी है, इसको कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन हम लोग ट्रैक्टर लेके नहीं जा पाते हैं। एक दूसरे की मदद से दूसरे गांव से ट्रैक्टर लेके अपना काम करते हैं। चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और तमाम उन मेहमानों का भी शुक्रिया, उन अधिकारियों का भी शुक्रिया जो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अगर जो पुल ज्यादा जर्जर है उसकी स्थिति ये नहीं है कि उससे वाहन गुजरे, भारी वाहन, तो उसको भी रोका जाएगा। फिलहाल अब देखना यह होगा जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने आश्वासन दिया है, इस पर कब वो निरीक्षण करने जाते हैं और कब इन पुलों की स्थिति सुधरती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।